गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। आज है शुक्रवार, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, तो फ्राइडे एडिशन में दरअसल आप सबका स्वागत है। और एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में तो रिकॉर्ड हाईज, मल्टी ईयर हाई, ज्यादातर इक्विटी मार्केट्स में ग्लोबली अच्छा उछाल, उसके बाद बड़ा ग्लोबल इवेंट और उसके बाद एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी अक्रॉस एसेट क्लासेस क्रीप इन होती हुई। ना सिर्फ इक्विटीज, हमने ये वॉलेटिलिटी कमोडिटीज में आती हुई, प्रेशियस मेटल्स में आती हुई, क्रूड में आती हुई देखी है। और कल यूएस मार्केट्स का क्विकली जो ट्रेड हुआ तो आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल वही मिक्स सेशन, वॉलेटाइल सेशन, डाउ नीचे, नैस्डैक ऊपर, एसएनपी फ्लैट। एशिया में भी मिला जुला कामकाज होता हुआ आपको नजर आएगा और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है हमारे भारतीय बाजार दरअसल इन सब के बीच कुछ मजबूती के साथ खुलने की तैयारी। जब मैंने पिछला शो करा था, हमने मॉर्निंग कॉल, तब 1/4% बढ़त की बात हो रही थी। अब 0.5% की मजबूती के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी भी अंडरटोन, थोड़ा सा कॉशियस ही रखिएगा। नीरज जी, ऐसे में पिच कैसी है? पिच तो जैसा कि जस्ट निफ्टी दिखा रहा है कि एक कल की नरमी के बाद एक बाउंस आना चाहिए, क्योंकि क्रूड आपका थोड़ा सस्ता हुआ, लेकिन कंपनसेट उसको डॉलर नहीं कर रहा है। डॉलर महंगा हो रहा है तो उसका कितना इम्पैक्ट रहेगा पता नहीं। लेकिन ये बात सही है, आज वोलेटाइल बहुत सेशन रहेगा। यूएस का सेशन देखिए बहुत वोलेटाइल था। वहाँ का जो विक्स था खूब ऊपर नीचे हुआ, 8-10% की वोलेटिलिटी थी। और नैस्डैक में एक अच्छी तेज़ी बनी है। उसके पीछे मैंने बताया कि एक तो करेंसी का खेल था, दूसरा चीन और अमेरिका के बीच बातचीत हो रही है। शी जिनपिंग और बाइडेन के बीच में अक्टूबर में जो G20 समिट होने वाली है उसमें बातचीत हो सकती है। ये बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है व्हाइट हाउस की तरफ से। तो टेक शेयरों में तेज़ी आई क्योंकि वो बहुत सारे इश्यूज उससे जुड़े हुए हैं। तो कमोडिटी में, करेंसी में या इक्विटीज़ में जिस तरीके का रीएडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है बहुत वोलेटाइल सेशन रहेगा। तो यहाँ पे आपको एक मिक्स अप्रोच लेके चलना चाहिए। इसलिए आज मेरी टीम में 3 सेल साइड के स्टॉक भी आपको मिलेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कल मैंने भी सेल उतारे थे टीम में, बिल्कुल, और वो सेल अच्छा भी करके दिए। तो सेल उतारना ठीक है, एक थोड़ा सा कॉशियस अंडरटोन के साथ अप्रोच करना बढ़िया है। लेकिन आज 10 के 10 बल्लेबाज हैं, पर मैं जो टेलविंड्स हैं उनको इनकैश करने के मूड में हूं, इसीलिए मैं 10 के 10 बल्लेबाज। इंडेक्स होगा वॉलेटाइल, लेकिन कुछ स्टॉक स्पेसिफिक पॉकेट्स होंगी, उनको टारगेट्स कर रहा हूं मैं। टॉप डाउन अप्रोच पे हूं आज ज्यादा। तो पिछले कुछ दिनों से आपने नोटिस करा होगा, हम लोग टेलविंड्स का फायदा उठा रहे हैं। मेरी टीम में जब कच्चा तेल उबाल में था, तब कुछ कच्चे तेल से जुड़ी स्टोरीज, अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज वगैरह थी। जब बॉल्टिक ड्राई इंडेक्स बढ़ा था तो हम शिपिंग कंपनी की बात कर रहे थे। और इस समय सबका फोकस है रुपए और उसकी कमजोरी पर। तो आज रुपए की बात। रुपए में हो क्या रहा है डायरेक्टर साहब? कल का रुपए का क्लोज का चार्ट जरा स्क्रीन पर दिखाइएगा। 74 के लेवल्स को कल हमने ब्रीच कर दिया। कल बहुत तगड़ी कमजोरी थी। 73.3 से रुपए ने प्रीवियस क्लोज से शुरुआत करी थी और जाते जाते 74 के लेवल्स ब्रीच हो गए। बहुत तगड़ा रुपए में डिप्रिसिएशन इस समय देखने को मिल रहा है और ये इंपैक्ट ग्लोबल करेंसीज पर है, क्योंकि डॉलर स्ट्रेंथ दिखा रहा है। डॉलर इंडेक्स 92 के लेवल्स पे पहुंच गया है। कहां कुछ दिन पहले 89 के सब लेवल्स पर ट्रेड कर रहा था, आज 92 के दरवाजे पे खटखटाता हुआ नजर आएगा और उसी का इंपैक्ट है करेंसी पर। तो करेंसी के इस फॉल को भुनाने की कोशिश। एक तो बड़ा ऑब्वियस है आईटी, लेकिन आईटी पे चर्चा होती रहती है तो वो डिस्कवर्ड स्टोरी टाइप है। रुपया गिरा नहीं, आईटी चल गया। आपने देखा होगा, रह रहे के पिक्स भी आ रही है एक्सपोर्ट्स की आईटी को लेकर। तो मैं बाकी पॉकेट्स को आज टारगेट करने की कोशिश करूंगा, जिसमें सबसे पहले आईटी के अलावा दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग पॉकेट होती है फार्मास्यूटिकल्स। पर ट्रेडिंग का मन तो दो मिड कैप से स्मॉल टू मिड कैप फार्मास्यूटिकल कंपनीज आपकी स्क्रीन पर आएंगी। पहला स्टॉक दिखाइए डॉक्टर साहब, वीनस रेमेडीज का। अच्छा, ये स्टॉक ना सिर्फ रुपए की टेलविंड खबरों में भी है, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। कल 2 फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स मैंने अपनी टीम में लिए थे। बाजार की वोलेटिलिटी में वो दोनों फार्मा स्टॉक्स बेहतर कर रहे थे, तो लगा फार्मा एक स्वीट स्पॉट पे वाकई आ गया है। इस कंपनी ने 10 साल का लॉन्ग लीगल बैटल जीता है फ्रेंच फार्मास्यूटिकल फर्म एससीआर फार्मटॉप के अगेंस्ट में, जो इंट्रावेनस फार्मास्यूटिकल वो पैरासिटामोल सॉल्यूशंस होते हैं उसके लिए। तो इंडियन पेटेंट ऑफिस ने इस कंपनी के फेवर में जजमेंट सुनाया है, डिसाइड किया है इनके फेवर में। और ये ड्रग सब जानते हैं, पैरासिटामोल, जो इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए, फीवर को मैनेज करने के लिए क्रिटिकल रोल प्ले करती है।
और ये जो इंडियन पेटेंट ऑफिस की तरफ से इनके फेवर में जजमेंट आया है, दरअसल सिर्फ इनके लिए नहीं, ये पूरे हेल्थ केयर सेक्टर के लिए बहुत इंकरेजिंग डेवलपमेंट है। अडाप्ट रखिए इस कंपनी को। दूसरा, नेक्टर लाइफ साइंसेज को अडाप्ट लेकर आइए। रुपए की कमजोरी का भरपूर फायदा मिलना है इन सब कंपनीज को। इस कंपनी के साथ एक और इंटरेस्टिंग बात, 41 के लेवल्स पर कल क्लोज हुआ, 43.3 ये इसका 52 वीक हाई है। पहला टारगेट वो एक बार वो लेवल्स ब्रीच करे तो मुझे लगता है तगड़े अपसाइड का पोटेंशियल बनेगा, इसलिए टारगेट आपकी स्क्रीन पर 45 रुपए के आसपास के रख दिए मैंने। ये स्टॉक की बुक वैल्यू ही 49.50 की है। ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से, एक फार्मास्यूटिकल स्टॉक बुक वैल्यू से नीचे आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। लीडिंग रिसर्च ड्रिवन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, 11 स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, एपीआई में, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में, फॉर्मुलेशंस में, एम्प्टी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जो होती है वो बनाने का काम करती है। और एक और वजह से लिया, ये कंपनी डायग्नोस्टिक्स में भी है। मैंने कुछ दिन पहले डायग्नोस्टिक प्लेयर्स टीम में उतारे थे, सबने अच्छा परफॉर्म करके दिया, मोरपिल लैब जैसे। रैपिड किट जो आता है वो इसी कंपनी की तरफ से आता है। तो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, एचआईवी का, मलेरिया का, डेंगू का, सिफिलिस का, प्रेगनेंसी का, टाइफॉइड का। ये रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भी इंटरेस्टिंग प्ले इस कंपनी का, इसलिए अडाप्ट रखिएगा। तो ये दो फार्मास्यूटिकल बेट्स, नीरज जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद रुपए से रिलेटेड दो एक्सपोर्ट रिलेटेड बेट्स लेकर आऊं। बिल्कुल, टीम की शुरुआत में खरीदारी वाले स्टॉक्स हैं और यहाँ पे रिजल्ट्स आए थे कल। पावर मैक करके कंपनी है, तो अच्छे दिख रहे हैं। 40-45%, 46% की ग्रोथ आमदनी में देखने को मिल रही है। प्रॉफिट में भी बहुत ज़्यादा 10 गुना का प्रॉफिट आया बढ़ के। दरअसल ये सारी कंपनियों को अगर आप देखें तो ये सब उस बहुत ही निचले स्तर से रिवाइव होके आई हैं, और जो इस तरह की कंपनीज़ हैं उसमें ख़ास तौर पे बहुत तेज़ी देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि एक मोमेंट है, यहाँ पे ख़रीदारी करनी चाहिए। नोवार्टिस फार्मा कंपनी है, इसके जो रिजल्ट्स आए थे वो जो बहुत बड़ी उम्मीद थी उससे कहीं बेटर आए हैं। टोटल इनकम में 111 करोड़ के आसपास इन्होंने ऐड किया, जो कि 10% की ग्रोथ दिखा रहा है। और कंपनी नुकसान कर रही थी, 71 लाख का लॉस था, वहाँ से बढ़ के 10 करोड़ के प्रॉफिट में आए हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि कंपनी प्रॉफिट में आ गई है और आगे जाते हुए इसमें और ग्रोथ के ट्रिगर्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। ओके, तो अच्छा, फार्मास्यूटिकल एज अ स्पेस तो कल तेजी दिखा रही थी आईटी के साथ साथ, वो स्टॉक्स तो कल अच्छा मोमेंटम दिखा रहे थे। मुझे लगता है मोमेंटम कंटिन्यू होगा। जो स्टॉक सेल कर रहे थे उन पे भी दाव लगा रहा हूं। अब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज, और उसमें भी बहुत जानी मानी नहीं, जो ज्यादातर बाजार अवॉइड करता है, ये श्रिम्प फीड मैन्युफैक्चरर्स, श्रिम्प एक्सपोर्टर्स, वाटर बेस्ड। पहला, रुपए की कमजोरी का सीधा फायदा, 145 साल के हाई, स्टॉक 120 के नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। और दो पॉजिटिव्स है, रुपया जो वीकेंड हो रहा है वो मदद करेगा। कैसे मदद करेगा? एक तो अगर ये रुपए की वीकनेस इनको एक एल्बो रूम देती है, कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव होती है, ग्लोबल मार्केट्स में कंपीट करने की जरूरत हो, प्राइस कट करने की जरूरत हो तो उस पर फायदा। दूसरा, अगर नई जरूरत है तो मार्जिन एक्सपैंड होते हुए इन कंपनीज के नजर आते हैं, क्योंकि जो कमा रहे हैं विदेशी मुद्रा में उसका कन्वर्जन में फायदा मिलना शुरू हो जाता है। दूसरा, ध्यान रखें, अच्छा, ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है यूएस को, यूरोप को, जापान को। प्रोसेस्ड श्रिम्प्स को अपने खुद के कैप्टिव फार्म से एक्सपोर्ट करने का काम है। प्लस ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है श्रिम्प फीड की इस देश में। ये दूसरा ट्रिगर, क्योंकि अनलॉक के चलते एक्वा कल्चर इंडस्ट्री कहा जा रहा है वापस पटरी पर लौटती हुई नजर आएगी। प्रमोटर्स का बढ़िया 68% का स्टेक। एपेक्स फ्रोजन फूड अगली कंपनी, रुपए की कमजोरी का सीधा फायदा, 330 रुपए साल के हाई, 260 रुपए, 70 रुपए नीचे ट्रेड करता हुआ। यहां भी प्रमोटर्स का बढ़िया 72% का स्टेक, तो फ्री फ्लोट कम है। इंटीग्रेटेड प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्ट करती है क्वालिटी एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स, तो इसको भी रुपए की कमजोरी का फायदा मिलेगा। तो ये दो कंपनी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। नीरज जी, अगले स्टॉक बताइए। जी, अगला स्टॉक है मेरा ट्यूब इन्वेस्टमेंट, और रिजल्ट के आधार पर इसको भी लिया है। इसमें भी बहुत बढ़िया उछाल देखने को मिला है। रेवेन्यूज़ देखिए डबल से ज़्यादा हो गया, यहाँ पे 3000 करोड़ के आसपास की इन्होंने रेवेन्यूज़ रखी है, और मुनाफा भी इनका जो है 60 से बढ़ के 150 करोड़ के आसपास पहुँच गया है। पिछली बार इन्होंने एक्विजिशन भी किया था, तो उसका भी फ़ायदा इनको मिलता हुआ है, इसलिए आपको रेवेन्यू प्रॉफिट में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। लेदर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी खादिम के भी रिजल्ट आए कल, और सरप्राइजिंगली नतीजे बड़े अच्छे इन्होंने दिए हैं। 71% की ग्रोथ रेवेन्यूज़ में है और 150% की ग्रोथ प्रॉफिट में है। तो ये इनके लिए हो सकता है इस क्वार्टर के जब रिजल्ट आएंगे Q1 के, तो शुरुआत के एक आध महीने ख़राब हो सकते हैं, वीक हो सकते हैं,
लेकिन बहुत ख़राब इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इस बार का जो लॉकडाउन या बंदी थी वो पूरे देश में एक साथ नहीं थी, अलग अलग थी, कहीं सुबह कहीं शाम या कहीं थी ही नहीं। तो उसकी वजह से ये क्वार्टर भी ख़राब नहीं होगा और हमें लगता है ये कंटिन्यू रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड अभी भी देखने को मिल रही है। तो खादिम के नतीजों के आधार पर उसके लिए। और पाँचवा स्टॉक बता देता हूँ, मणप्पुरम फाइनेंस, गोल्ड लोन की कंपनी है, सेल करना है इसमें। क्यों करना है सेल? कि जो सोने में 1900 से लगातार गिरते हुए अब वो 1800 के नीचे ट्रेड कर रहा है, $100-125 की गिरावट आई है, उससे इन कंपनियों को दिक्कत होती है। मुझे ध्यान है जब इन्होंने अपने नतीजे Q4 के दिए थे तो इसमें इनका जो ऑक्शन था गोल्ड का वो मल्टीफोल्ड बढ़ा था, और मल्टीफोल्ड ऑक्शन गोल्ड में तभी बढ़ता है जब डिफ़ॉल्ट शुरू हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो गोल्ड लोन कंपनीज हैं उनमें आपको खास अलर्ट रहना है। मणप्पुरम फाइनेंस इसीलिए सेल कॉल है। ओके, तो पहले दो फार्मास्यूटिकल, फिर दो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज, अब बारी है दो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स। सीधा फायदा मिलता है साहब। सतलज टेक्सटाइल्स पहली कंपनी, रुपए की कमजोरी का फायदा होगा, वो सबसे बड़ा ट्रिगर बनता है। और ये कंपनीज गजब की हैं, वन स्टॉप शॉप है ये, यान की प्रीमियम रेंज की, एक्सक्लूसिव की, ग्लोबली हमारे देश में तो सप्लाई करती है, इसके अलावा 65 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने का काम। प्रमोटर्स का 64% स्टेक, वो मैं बाबा स्टेक इसलिए बता रहा हूं जस्ट टू सी कि कितना स्किन इन द गेम प्रमोटर्स का है। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स डिपेंडेबल के तौर पे, पर एक ही साथ बता रहा हूं क्योंकि दोनों टेक्सटाइल स्टॉक्स हैं। 155 के साल के हाइज। गोकुलदास के रिजल्ट्स के बाद सॉलिड रेटिंग हुई, उसके बाद अब एक माइनर कंसोलिडेशन में, लाइक वाइज सतलज टेक्सटाइल, सारे टेक्सटाइल स्टॉक एक कंसोलिडेशन में थे। मुझे लगता है रुपया एक बढ़िया ट्रिगर बनेगा स्टॉक के लिए। अब गोकुलदास एक्सपोर्ट लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है अपैरल्स का, गारमेंट्स का, क्लोथिंग का, आसान शब्दों में कहिए कपड़ों का। 15,000 स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स, 20+ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। चाइना, जो लोगों ने चाइना से अपने आप को डी रिस्क करने के लिए, चाइना से हटने के लिए धंधा इधर उधर दिया, उसका फायदा मिलना शुरू हुआ। पहले हमारे देश में टेरी टॉवल्स और बेडशीट मैन्युफैक्चरर्स को मिला। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स दिखा रहे थे और मैनेजमेंट से बातचीत भी हुई थी कि चाइना फैक्टर इनके लिए भी फायदेमंद होना शुरू हुआ। अब चाइना से जो धंधा था शुरुआत में गया बांग्लादेश, कंबोडिया, वियतनाम जैसी ज्योग्राफीज में। ये रुपए की जो वीकनेस 74 के लेवल्स को ब्रीच करती है, हमारी कॉम्पिटिटिवनेस और बढ़ाती है इस ग्लोबल लैंडस्केप में, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। ये वैसे वन स्टॉप शॉप है, दुनिया भर के सारे जितने एक्लेम्ड ब्रांड्स आप जानते हैं उन सब के लिए, H&M, गैप, ज़ारा, एडिडास, प्यूमा, वेरोमोडा, मार्क्स एंड स्पेंसर, अरे नाम लीजिए ऐसे ग्लोबल ब्रांड्स का, सबको गोकुलदास का कनेक्शन, सब में गोकुलदास का कनेक्शन आपको नजर आएगा। तो ये दो टेक्सटाइल कंपनी, नीरज जी आपका डिपेंडेबल। मेरा डिपेंडेबल है पावर ग्रिड, और जिस तरीके से कल नतीजे उन्होंने पेश किए, नतीजे ठीक ठाक ही हैं, और ना बहुत अच्छे कह सकता हूँ मैं, ना बहुत ख़राब, लेकिन जो स्टॉक के लिए ट्रिगर है वो बोनस है। 3 शेयर अगर आप होल्ड करें तो आपको 1 मिलेगा, और यही हमको लगता है मार्केट इस स्टॉक के लिए आज के लिए एक ट्रेडिंग बेट बनेगा। तो इसकी वजह से इसको लिया है, इसमें खरीदारी कर सकते हैं। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक से जब लौट के आएंगे तो आपको बताएंगे फ्री हिट और पिंच हिटर्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में, और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर्स की। और फ्री हिट और पिंच हिटर्स में दो छोटे छोटे स्टॉक जो खबरों के आधार पर लिए कंपनी है ओरिएंटल रेल इंफ्रा। इसमें खबर आई परसों कि इनको एक 32 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ऑर्डर कहाँ से मिला है इनको? ब्रिथवेट एंड कंपनी। ब्रिथवेट एंड कंपनी एक रेलवे मिनिस्ट्री की कंपनी है जो मालगाड़ी की बोगी होती है ना, डिब्बे ओपन वाले, उनको बनाती है, और उसी के लिए इनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है बोगी सप्लाई का। 32 करोड़ का इनके लिए ऑर्डर है। कंपनी की कुल जो मार्केट कैप वही 200-250 करोड़ की है, तो उसके हिसाब से ऑर्डर साइज़ काफ़ी बड़ा हमें लग रहा है, तो खरीदारी करनी चाहिए इसे, लेकिन ट्रेडिंग बैठी होगी। बजाज हिंदुस्तान, ये बड़ा डेवलपमेंट हुआ चीनी कंपनियों में। इसमें चीनी से अलग कहानी इनकी चल रही थी, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स थे, और ये स्टॉक कभी 2-4 रुपये का था, अब ये 16 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसमें कल एक और डेवलपमेंट हुआ, जो पूरी रिस्ट्रक्चरिंग हुई है कंपनी में, उसमें जो प्रमोटर्स ने इनको जो लोन दे रखा था कंपनी को, उसको इक्विटी में कन्वर्ट किया गया है 13.28 रुपये के प्राइस पे, और स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 15.93 लगातार सर्किट पे सर्किट ये स्टॉक चलते चलते यहाँ पे आया। मुझे लगता है कि कुछ मुनाफा इसमें बनाया जा सकता है, खरीदारी कर सकते हैं। ओके, रुपए से हटकर अब जरा अनलॉक ट्रेड्स पर फोकस कर रहा हूं। अनलॉक ट्रेड्स, और वैसे भी आपने मूड मॉल सेट होता हुआ देखा था वीकेंड का, जब वो लिकर स्टॉक्स में मैसिव आउट परफॉर्मेंस आया था। खैर उस पर नहीं बात करूंगा मैं।
आज रडार पे है डेल्टा कॉप, तो अनलॉक ट्रेड्स का परफेक्ट एग्जांपल, 200 प्लस के साल के हाई से नीचे ट्रेड करता और प्रीवियस हाईज तो कहीं ऊपर के थे। इकलौती ऐसी कंपनी जो इस देश में कैसीनो गेमिंग इंडस्ट्री में से जुड़ी हुई लिस्टेड स्पेस में है। या जो प्रॉपर्टीज हैं गोवा की, जून 21 तक वो लॉकडाउन एक्सटेंड करा गया था, यानी कि इस वीकेंड में खत्म होगा। उम्मीद करी जा रही है कि रियायत मिलेंगी तो सीधा फायदा। और सब लोग रिवेंज टूरिज्म की अब बात कर रहे हैं चैनल पे, आपके सारे एक्सपर्ट्स। तो रिवेंज टूरिज्म का अगर वाकई शायद आया भी, वेव 1 के बाद आया था, रिवेंज टूरिज्म वाकई आया तो वन ऑफ द प्राइम बेनिफिशियरीज आपकी स्क्रीन पर है। और अगला स्टॉक है अडवाणी होटल्स। तो अनलॉक ट्रेड्स पे फोकस कंटिन्यू कर रहा हूं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर रडार पर है। जब गोवा पहुंच ही गया था तो अडवाणी होटल स्क्रीन पर रीजन ये है कि 50% अडवाणीज के पास, जो प्रमोटर्स है इस कंपनी के, 33% क्योंकि डेल्टा कॉप को रखा था, 33% इस कंपनी का डेल्टा कॉप ओन करता है। राधाकृष्ण दमानी साहब 4% ओन करते हैं। तो बढ़िया मार्की इन्वेस्टर चेक्ड इन है। और इस नाम से आप कनेक्ट ना कर सकें, कैरावेला बीच रिजॉर्ट जो गोवा में है, दरअसल ये इसी अडवाणी होटल्स के अंदर वो एक सिंगल 5 सितारा रिजॉर्ट प्रॉपर्टी आती है। ये दोनों स्टॉक्स रडार पर। क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पर आखिरी के 2 स्टॉक्स। और स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब आखिरी के 2 स्टॉक्स में हिंडाल्को और वेदांता, दोनों में सेल कॉल है। देखिए सुबह से आप देख रहे होंगे कमोडिटीज़ में, ख़ास तौर पे मेटल स्टॉक्स में बहुत तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। कॉपर और एल्युमिनियम में ख़ास तौर पे काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। अगर पूरा कमोडिटी कॉम्प्लेक्स देखें तो उसमें फिर जिंक, निकल, गोल्ड, सिल्वर, पैलेडियम, प्लेटिनम, सब में बहुत तेज़ गिरावट है। तो ये जो स्लाइड है ये 2 रीजन से है। एक तो चाइना की तरफ से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं कमोडिटी सर्च पे, तो उसका एक प्रभाव देखने को मिल रहा है। और दूसरा जो करेंसी का शुरू हुआ हेडविंड अमेरिका में, वो जो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें लगता है कि कमोडिटी की वजह से जो स्टॉक्स में बहुत तेज़ी आई थी वहाँ पे सेल करने का मौका है। तो इसलिए दोनों स्टॉक बेच के चलिए, हिंडाल्को और वेदांता। ओके, अच्छा आखिरी के 2 स्टॉक्स। और अब वो रुपए और अनलॉक की थीम से बाहर आ रहा हूं। मैक्स फाइनेंशियल लार्ज ट्रेड हुआ। मैक्स वेंचर्स ने 78 लाख शेयर्स बेचे, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर अब एंट्री करता हुआ 60 लाख प्लस शेयर्स कल उन्होंने खरीद डाले इस कंपनी के। वेंकीज क्या उछाल है इस स्टॉक में। अच्छा, अंडे की कीमतें तो वैसे ही उबल रही हैं क्योंकि प्राइसेस बढ़ इसलिए नहीं क्योंकि डिमांड बहुत तगड़ी है। डिमांड इसलिए तगड़ी है कि सबको पता चल गया अंडा एक बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है, तो सबकी डेली डाइट का हिस्सा बन गया जो खाते हैं। दूसरा ज्यादा इंटरेस्टिंग, वैक्सीन बूस्टर भी यहाँ पे आता हुआ। अब ध्यान रखें, वायरसेस को रेप्लिकेट करने के लिए, मास इम्यूनाइजेशन के लिए आपको कैसे करोगे? आपको एक करियर चाहिए, आपको एग्स चाहिए होते हैं। तो फर्टाइल चिकन एग्स कहा जाता है, बहुत इफेक्टिव मीडियम है उसके लिए। और एग्स तो ये कंपनी वैसे भी जो सेरम इंस्टीट्यूट है, हेस्टर बायोसाइंसेज, उनको वैसे ही सप्लाई करती थी इसी वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स के लिए। अब कहा जा रहा है ज्यादातर कंपनीज अंडे इंपोर्ट करती थी और इंटरनेशनल इंपोर्ट अंडे का बहुत महंगा हो रहा है। तो तैयारी करी जा रही है कि SPF एग्स जो होते हैं, जो कि सिर्फ इकलौता इस देश में वेंकीज बनाता है, उसको एज अ करियर यूज करा जाए। और डिमांड तगड़ी, ऊपर से अभी वैक्सीन बूस्टर जो आने की तैयारी हो रही है, उसके चलते वेंकीज पर डाल रखना है। इंटरेस्टिंग थीम थी, अंडे की कीमतों के साथ साथ वैक्सीन बूस्टर स्टॉक को मिलना, और तगड़ी डिमांड कहा जा रहा है उसके थ्रू आती हुई नजर आएगी स्पेसिफिक पैथोजन एग्स SPF एग्स के लिए। तो वेंकीज को रडार पर रखेंगे। चलिए क्विकली 10 की टीम स्क्रीन पे दिखा दीजिए, रैप अप कर देता हूं मैं। डायरेक्टर साहब 10 की टीम स्क्रीन पे, और 10 के 10 आज बल्लेबाज। और शायद आज स्क्रीन पे सबकी नजर होगी रुपए पर। तो रुपए के चलते सबसे पहले 2 फार्मास्यूटिकल स्टॉक, वीनस रेमेडीज और साथ साथ नेक्टर लाइफ साइंसेज। तो आईटी में अच्छा मोमेंटम था, फार्मास्यूटिकल्स में उस रुपए की कमजोरी का फायदा मिलना अब शुरू होगा। साथ साथ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज, और उसमें भी लेसर नोन वो वाटर बेस और एपेक्स फ्रोजन फूड्स जैसी श्रिम्प मैन्युफैक्चरर्स, श्रिम्प प्रोसेस श्रिम्प एक्सपोर्टर्स, इनको भी बहुत बढ़िया फायदा होगा, इसीलिए इनको रडार पर रखा है। और रुपए की तेजी को, रुपए की कमजोरी को भुनाने का एक और तरीका वो टेक्सटाइल्स का। सो सतलज टेक्सटाइल्स और गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, इनके लिए तो खास तौर पे इनकी जो ग्लोबल लैंडस्केप में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी रुपए की कमजोरी से, वो एक हाईलाइट है। तो अच्छी तेजी कंसोलिडेशन के बाद वापस स्टॉक्स रडार पे आने चाहिए। 2 अनलॉक थीम्स हैं जो रिवेंज टूरिज्म की सब लोग बात करते हैं,
तो डेल्टा कॉप और डेल्टा कॉप की जो ओनर जो स्टेक्स हैं अडवाणी होटल्स में, दोनों गोवा की प्रॉपर्टीज के चलते इनको रडार पर रख रहा हूं। मैक्स फाइनेंशियल्स में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने 60 लाख शेयर्स कल खरीदे हैं इसीलिए, और वेंकीज वो अंडे की कीमतें जो बढ़ रही हैं अपनी जगह। अब एक जो वैक्सीन बूस्टर की बात हो रही है, SPF एग्स को इस्तेमाल करा जाएगा मास इम्यूनाइजेशन के लिए, वैक्सीन ये वायरसेस को रेप्लिकेट करने के लिए, वो एक बड़ा बूस्टर हो सकता है। फोकस नहीं है, 2-3 शेयर्स यहाँ पे सेल वाले हैं। हिंडाल्को और वेदांता में हमने कहा कि सेल करके चलिए क्योंकि कमोडिटी में क्रैश है, और मणप्पुरम फाइनेंस में भी क्योंकि गोल्ड प्राइसेस काफ़ी नीचे आई तो उससे इनको नुकसान होता है। लेकिन इसके अलावा पावर के मेक है, नोवार्टिस है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, खादिम जहाँ पे नतीजे अच्छे थे यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। ओरिएंटल रेल इंफ्रा को एक 32 करोड़ का ऑर्डर मिला है सरकारी रेलवे कंपनी से, तो वो इनके लिए पॉजिटिव है। हिंदुस्तान चीनी मिल जो है, हिंदुस्तान शुगर है, उसमें बजाज हिंदुस्तान, उसमें प्रोमोटर्स की जो डेट थी उसको इक्विटी में कन्वर्ट किया गया 13-13.5 रुपये पे, तो वहाँ पे खरीदारी की जा सकती है।